कितना कितना बोले प्रॉब्लम? एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 10, एगो 41, एगो 32, 31, 31, 55, 55, 81, 81 और 39, 3 पर 9 ना, 40 और 59, 5 पर 9। सर 177, कमाल। कोई बात नहीं, पूछिए पूछिए, आपका अधिकार है। जितना क्वेश्चन प्रॉब्लम है सभी पूछिए। कौन वाला कुंदन जी का फोटो नहीं आ रहा है? इधर वाला कंप्लेन कल किए थे जी। 58 कुंदन जी का नहीं आया था कल। कौन कंप्लेन किया था कि बेंच का फोटो नहीं आता है? कौन बताए थे कि सर मेरे बेंच का फोटो नहीं आता है? तो घुमा देते हैं और क्या। आ गया सबका? आ गया ना? चलिए ठीक है, आप रहने देते हैं। कौन एक और कोई क्वेश्चन बोले जी, नहीं लिख पाए? कितना? 58 और 61 ऊपर का क्वेश्चन सब लटपटिया सब पूछ रहे हैं। पूरा टाइम कितना? 40। पूरा टाइम इसी में लगा दे कि प्रैक्टिस हो ही नहीं। चलिए ठीक है। टेस्ट के बारे में था चर्चा। 91 कल क्या किए थे जी आप लोग? अच्छा दोबारा बताएंगे, 13, 14 जय पर होगा बताएंगे। टेस्ट के बारे में बताते हैं कि टेस्ट आप लोग ने नहीं दिया है। टेस्ट हर चैप्टर में होना चाहिए। पढ़ाई का सही मीनिंग यही होना चाहिए कि आपने सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में समझिए, चैप्टर को जानिए। चैप्टर के बारे में सभी बात समझ गए, जान गए, उससे संबंधित जितने भी नोट्स है उसको आपने अपने समझ में ला लिया। जितना कम से कम फार्मूला हो सके, जितना कॉन्सेप्ट हो, अच्छा हो, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डाल दिया गया। फिर क्या होता है कि उसी कॉन्सेप्ट का और उसी नोट्स के यूज करते हुए एग्जाम्पल को हल किए। एग्जाम्पल को करने के बाद एक्सरसाइज को आपने हल किया। जो प्रॉब्लम हुआ वो हमने बताया। एक दिन आपको पूरे चैप्टर को हम रिवीजन करने का टाइम दे दी कि आप पूरा रिपीट करके आइए रिवीजन करके, जो कि आपने करके आया और हमसे पूछा, और आज हम सबको बता दिए। इसके बावजूद भी चाहिए कि एक दिन चाहिए कि जिससे कि हम आपको एकदम पूरा कम से कम 25, 30, 40, 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा सके। वो आपका कॉन्फिडेंस को लाएगा, और उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस को कौन सा लाएगा? जब वो कंप्लीट हो गया, तैयारी हो गया, तो आप दीजिए टेस्ट। टेस्ट में हो सकता है कि सब का सब टॉप कर सकते हैं, सब का सब। मान लेते हैं 15 क्वेश्चन हम पूछते हैं, 15 का 15 सब सही कर ले तो सब ने टॉपर हो जाइएगा जी। पर किसी को कम मार्क आएगा और किसी को ज़्यादा। पढ़ाए तो हम ही हैं, कोई अलग टीचर तो नहीं है कि कोई किसी को पढ़ाए किसी को नहीं पढ़ाए। कमी आप में है कि आपने सही से नहीं पढ़ा। क्लास कंटिन्यू आए फिर भी आपने घर पे ईमानदारी से काम नहीं किया, कॉन्शियस होकर काम नहीं किया। टेस्ट में अच्छा मार्क आए तो भी टेंशन है, और कम मार्क आवे तो भी टेंशन है। दोनों में टेंशन। अच्छा मार्क आवे तो आपका अब अगले भी टेस्ट में अच्छा मार्क आवे, उसके लिए एकदम पूरा टेंशन रखने और अब बढ़ते रहेंगे कि अगला में मेरा कम ना हो जाए। अगर इसमें हमने 15 में 15 लाया है तो अगले में भी 15 में 15 आना चाहिए। जो कम लाया है वो ये सोचे कि मेरा कम आएगा, यानी कि हम कॉन्शियस नहीं हुए हैं, इस बार नहीं आया तो क्या हुआ। अब से हम इस गलती को सुधारेंगे और अगले चैप्टर को हम बड़ी अच्छा से, बड़ी ध्यान से, कंसंट्रेशन से, और जितना सर काम देते हैं वो काम को हम करेंगे। यानी आपको वो करना है, और सभी आदमी अच्छे पढ़ सकते हैं। जितना तेज़ी से अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा उतना अच्छा हम आपको पढ़ाना चालू कर देंगे। देखिए डिपेंड करता है कि क्लास कितना अच्छा है। टीचर अच्छा खराब तो बात की बात है, स्टूडेंट का भी अच्छा होना बड़ी ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं कि नया बैच यहाँ 7 बजे, जिस तिथि को तारीख को चालू हुआ यहाँ 7 बजे, वही डेट में हायाघाट में भी चालू हुआ, और हायाघाट में वो चैप्टर हो गया ख़त्म। आज वहाँ नया चैप्टर चलना है, और यहाँ वाले क्लास में अभी तक किताब तक नहीं हम छुए हैं। तो आखिर कौन अच्छा पढ़ा? हायाघाट वाला अच्छा पढ़ा या यहाँ वाला अच्छा पढ़ रहा है? यहाँ वाला अच्छा पढ़ा। कैसे समझा हायाघाट वाला? अरे उसको जल्दी ख़त्म कर दी तो जल्दी पढ़ लिया, मतलब उसका दिमाग में कैपेसिटी था तो वो जल्दी लोड ले लिया। नहीं, उल्टा सोचना हुआ। हम उस बैच को उतने अच्छा से नहीं पढ़ाए जितने अच्छा से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि यहाँ का बच्चा कमज़ोर है, नहीं, यहाँ का बच्चा ज़्यादा कॉन्शियस है और ज़्यादा मेहनत से। दूसरी बात है कि फर्स्ट बैच एनर्जी भी ज़्यादा रहता है, वहाँ रहते हैं, वहाँ जाने के बाद एनर्जी भी कम हो, और थोड़ा सा स्टूडेंट भी उस प्रकार का सहयोगी नहीं होने के कारण भी
उस तरह का सहयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ एक टॉपिक है, क्वेश्चन एराइज करते हैं लड़का लोग, क्वेश्चन करते हैं तो उस पर ज़्यादा चीज़ को बताना पड़ता है, वहाँ उस चीज़ नहीं कर पाए तो थोड़ा कम हो गया। तो डिपेंड करता है कि क्लास कितना अच्छा है, क्लास में कितने कंसर्ट स्टूडेंट है, कितने कंटिन्यू आने वाला स्टूडेंट है, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, ऐसा वास्तव में होता है कि ऐसा हम ऑर्केस्ट्रा देखे नहीं हैं और ना देखने जाते हैं, हमको बड़ी एलर्जी है ऑर्केस्ट्रा से। हाँ जागरण है तो ठीक है, ऑर्केस्ट्रा से हमको बड़ी पता नहीं काहे शुरू से ही हेट है इससे। ऑर्केस्ट्रा नहीं देखने जाते, मेरे गांव में भी होता है, बहुत जगह होता है, पर हमने कभी नहीं देखने गया। इसलिए नहीं देखने जाते हैं तो उसका रीज़न बताते हैं कि अक्सर खासकर कि मान लेते हैं कि उस प्रकार का फंक्शन है तो आप ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या होता है कि ऑर्केस्ट्रा में रोमांस होता है। 16 से लेके 26 साल के लड़की को डांस करती है और सभी आदमी उसको देख के आनंद उठाते हैं। वो लड़की क्या उसका पेशा है, शौक है, खुशी से आई है, मजबूरी से, पैसा कमाने के लिए नहीं आती है, मजबूरी से आती है। किसी को शौक नहीं होता है किसी भी लड़की को कि हम नाचे और हमको देख के लोग आनंद उठावे। और बच्चा भी सुनिए, बच्चा से लेके बुढ़वा तक सब उसमें बहुत मज़ा लेते रहते हैं। लड़की 16 से लेके 26 साल की रहती है। और ये चीज़ बताइए कि वहीं पे हम पूजा करते हैं, कर सकती है ना, कर सकती है, पर हम उस चीज़ समस्या को नहीं जान रहे हैं कि आखिर वो किस कारण से शौक से नहीं आती है। कोई भी पिता अपने बच्ची जब पैदा होता होगा तो ये कल्पना नहीं करते होंगे कि मेरी बच्ची स्टेज पर जाके अंग प्रदर्शन करे और उसको देख के सब खुश हो और आनंदित हो, कोई नहीं चाहते होंगे। नहीं, उसका पूर्वज वही से चल रहा है ना, पूर्वज है तो वही, मतलब जितना सब पूर्वजे वाला है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ का है, कुछ है कि जो पूर्वज से आ रहा है, पूर्वज से होते आ रहा है, मगर कुछ को मजबूरी में भी वहाँ तक जाना पड़ता है। पता है आपको? नहीं पता है? सोनपुर मेला में थिएटर होता है और उस लड़की लोग का जब इंटरव्यू लिया गया तो वो ओनली फॉर 1 महीना के लिए थिएटर में ही आती है काम करने के लिए। बाकी दिन अपने दिल्ली का असर होती है, कलकत्ता का रहती है, बाकी दिन वो अपने जो काम जो जैसा होता है सब कुछ करती है, पढ़ाई लिखाई। थिएटर में मजबूरी से सबका फैमिली कंडीशन ख़राब रहता है या कुछ ना कुछ रीज़न होता है, या दोस्त महिम के संगत में, या ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाती है, या ब्लैकमेलिंग हो, जो भी हो, कोई नहीं चाहता है। अब उस चीज़ को दुर्गा पूजा कर रहे हैं, ठीक। अब मेरे गांव की बात बताते हैं, दुर्गा पूजा में ऑर्केस्ट्रा होता है, सबसे पैसा एकदम उछला जाता है, मोटा मोटा पैसा। एक जगह पर दुर्गा जी का, एक महिला का इतना इज्जत से प्रतिष्ठा से उनका पूजा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा उड़ा के उसी महिला का ऑर्केस्ट्रा में मजा उड़ा रहे हैं। अब बताइए कैसा पूजा हुआ जी? नहीं ना संभव है। हाँ ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए। किसी भी लड़की, आप मान लीजिए कल्पना 1 मिनट कर लीजिए, कल्पना आप कर लीजिए, वो स्टेज पर जो लड़की नाच रही है वो हमारा घर की बेटी है, हमारा घर की बहन है, तब कितना मजा आएगा। गंदा चीज़ है, पर आप कहिएगा नहीं देखेंगे, वो लोग का भी जीवन है, मतलब काम करने के लिए बहुत कुछ है, हाथ पैर सब कुछ दिए हुए हैं उसके पास, और काम तो कर सकती है ना जी, नाचे के कमा सकती है। मगर उसका भी हैबिट ख़राब हो गया है, नाच के जितना आसान से पैसा, अगर ऐसे हिलाइए पैसा ले लीजिए, तो जितना आनंद हो, जो गलत काम करने लगता है उसके लिए उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो आप फालतू वाले बात पे नहीं आते हैं। ऑर्केस्ट्रा में होते देखते होइएगा या जागरण में भी जाते होइएगा तो कलाकार क्या होगा, अनाउंसर कहेगा खूब ताली बजाइए, यानी आप उत्साहित होइए। यानी नीचे में दर्शक जितना उत्साहित होता है कलाकार को उतना ही एनर्जी मिलता है और उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो। अगर आया कोई और वो परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं हुआ, नीचे तो हल्ला करने लगा, कैंकू करने लगा, चप्पल तप्पल फेंकने लगा, तो जो एक्टर है, जो अपना ये दे रहा है, प्रोग्राम दे रहा है, उसको लगता है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए हैं और उसको निराशा हाथ लगता है और अगले परफॉर्मेंस करने के लिए वो टूट जाता है और अगला परफॉर्मेंस और पहले वाला से भी उससे ख़राब हो जाता है। इसलिए जब दर्शक में एनर्जी होता है, कहने का अर्थ हुआ कि जब आप लोग एनर्जेटिक हो जाइएगा, सीखने के सेंस में आइएगा और पूरा जिज्ञासित रहिएगा, स्टूडेंट वाला सभी लक्षण कर्म आप में रहे, जिज्ञासा रहे, जागृत रहे, तो पढ़ाने में उतना ही मज़ा आता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर क्लास अच्छा रहे तो और उतने अच्छा से हम पढ़ाएंगे। टेस्ट लेने के लिए 15 क्वेश्चन हम आपको देंगे। अभी पहला बार कभी हम विथ ऑप्शन और कभी विदाउट ऑप्शन का भी क्वेश्चन देते हैं। तो आपके क्षमता पे, आपका क्षमता अगर अच्छा हो जाता है, आप दमदार हो जाते हैं, सभी लड़का अच्छे परफॉर्मेंस करने लगते हैं, तो ऑप्शन को हम हटा देते हैं। ऑप्शन हटाने के बाद क्वेश्चन हो जाता है टफ, ऑप्शन के बाद रहता है आसान। पर एक चीज़ है कि ऑप्शन हटाते हैं तो हम निगेटिव नहीं करते हैं,
और ऑप्शन रहने पर निगेटिव। ऑप्शन रहने पर क्या होगा कि इधर वाला लड़का भी मेहनत पूरा कर रहे हैं और 1 2 3 4 5 6 से ABCD लिख लिए, वो वाला लड़का को कहे भाई मेहनत हमारा पर उसे करिए रहा है, उसमें से देख ABCD लिख दिए ना, तो चोरी हो जाता है। तो चोरी के बचने के लिए भी, पर अभी हम पहले क्या करेंगे कि चोरी कोई कीजिएगा तो हम वो 100% वो पकड़ा जाइएगा। हाँ, ऑप्शन में थोड़ा कम पकड़ाता है पर लिखा हुआ रहता है, अगर आपका आंसर लिखना है तो उसमें सॉलिड चोरी पकड़ा जाता है कि कौन चोरी करके लिखा है। अब कैसे पकड़ते हैं वो तो हम जानते हैं कि चोरी कैसे पकड़ाता है। तो आज आप लोग को ये क्वेश्चन बताना है, टाइम बचता है तो हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अब आप लोग ये क्या चाहते हैं कि एक दिन प्रैक्टिस के लिए अतिरिक्त चाहिए, क्योंकि जितना प्रॉब्लम है आज के लिए पर्याप्त है, आज से टाइम बचना नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए कल भी या कल टेस्ट होना चाहिए। अब मोबाइल से आइए ना बाहर, कल टेस्ट कल ही होना चाहिए, ठीक है, कल ही टेस्ट दीजिए। होगा क्या दिक्कत, कल टेस्ट वर्गमूल घनमूल का होगा, विथ ऑप्शन मिलेगा और जितना हमने पढ़ाया उससे अतिरिक्त कुछ नहीं होना है। सेम क्वेश्चन नहीं होगा पर वही क्वेश्चन होगा, राइट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। इधर आप इसको चेंज कर देते हैं। अब आप लोग का हो गया, अब मेरा फोटो आएगा। इधर घुमाते हैं, इधर थोड़े दिक्कत नहीं ना करता है जी इससे, इसको थोड़ा ठीक करने दीजिए। चलिए ये प्रॉब्लम लिखे हुए हैं। सबसे छोटा कितना दिखता है? 10। एग्जाम्पल 10 में थोड़ा सा क्वेश्चन फोल्ड कर दिया है। जो ये एग्जाम्पल 10 है इसमें √3 का मान दिया हुआ है 1.732 और यहाँ √2 ही होना चाहिए 1.414। जबकि वो मिस्टेक से √3 लिखा गया तो उसको √2 कर दे, हैक पेन हाथ में तो कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह दे या हम वर्गमूल का चिन्ह दे दे। नीचे में रूट है, कंजुगेट करते हैं और हमने आपको बताया कि अगर नीचे में 1 का अंतर हुआ है तो कंजुगेट करने में वो ख़त्म हो जाना है। नीचे में 1 का अंतर है ना, तो आपने हो जाना है कि √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2 रूट अंडर में ये दोनों स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी √3 प्लस हो जाएगा √2। स्क्वायर रूट का पूरक होता है, पता है आपको। √3 का मान दिया है 1.732 और 1.414, दोनों को जोड़ेंगे और आपका आंसर। अब बताइए आपका दिक्कत था क्या था यहाँ पे, वही 2 वाला दिक्कत हो गया। चलिए आगे देखिए तो कौन सा है 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अगर 3 का पावर n होल का रूट है 729 है तो कोशिश हम करेंगे सबसे पहला कि अगर इसका जो आधार है वही इसका आधार बनाने में सक्षम हो तो आधार बना लेना चाहिए ना। तो 7 का अगर हम 729 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 से, तो 3 का पावर n और ये हो जाएगा आपका कितना 3 दूना 6 43, फिर 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 3 1 2 3 4 5 6, यानी 3 के पावर लिख लेंगे 6। अब क्या करना है कि रूट उस साइड जाने पर हो जाता है स्क्वायर और घात आपस में मल्टीपल हो जाता है, यानी 3 की पावर n और 3 की पावर 6 को दो, नहीं कि 6 पर पावर 6 चढ़ा दे तो हो जाना है गड़बड़। आधार करके ये हो जाएगा 12। आंसर क्वेश्चन नंबर 31 के आगे 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि 0.01 रूट में है और 0.81 रूट में है, 1.21 रूट में है और इधर जो है वो है 0.0009 है ना। देखिए सब परफेक्ट है, सब सही में है, कहीं भी अटपटा सा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अटपटा कहने का मतलब क्या कि जितना भी उसमें संख्यात्मक मान है सबका वर्ग निकल सकता है और सब दशमलव भी है वो जोड़ा फॉर्म में है तो परेशानी नहीं होना है ना। जोड़ा फॉर्म में 1 का वर्गमूल 1 होता है 2 के बदले 1, 81 का 9 होता है 2 के बदले 1,
121 का 11 होता है 2 के बदले 1, और 9 का 3 होता है 4 के बदले 2। और दशमलव संख्या के जोड़ घटाव में हम दशमलव को क्या करते हैं, एक सीध में लिख देते हैं, जो आपको पता है। हो जाना आगे, जिनका था ये क्वेश्चन नंबर 32 के आगे, 32 के आगे 39 में कहता है क्या कि रूट के अंदर में 0.0169 गुने x अंदर में ही है और 1.3 है। हमने कहा जब होल का रूट हो तो होल का स्क्वायर भी निश्चित है, सभी का रूट है, उठा के उधर ले जाइए तो होगा 0.0169 गुने होगा x, ये होगा 169 और 2 अंक दशमलव, ये इधर चला जाएगा तो x बराबर होगा 1.69.0169। दशमलव को हटाने के लिए ऊपर में 2 जीरो दे देंगे और दोनों कट जाएगा। कौन एक 13 का स्क्वायर 169 ना पॉइंट, तो दिख नहीं रहा था। चलिए चमकता है क्या, ठीक है ना, अच्छा कोई बात नहीं। आगे 39 के आगे देखिए तो कितना है 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1369 प्लस 0.0615 अंदर में ही x है और ये हो जाएगा 37.25। वर्गमूल निकालने के लिए 3 तिया 9 और 9 है 37 होगा ना, 37, ये 37 है और ये 0.0615 प्लस x और ये इधर जाएगा तो 37.25, ये 0.0615 प्लस x बराबर 0.25 ना, 37 उधर जाके घट गया। अब क्या है कि ये रूट उधर जाएगा तो हो जाना है स्क्वायर, तो ये होगा 0.0615 प्लस होगा x बराबर 625, 4 अंक पहले दशमलव, 2 के बदले 4 अंक, ये उलट के उधर चला जाएगा तो x बराबर 0.0625 में से 0.0615 घटाएंगे और आपका आगे कितना है 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या 41 में कि 0.05 मल्टीपल 0.5 मल्टीपल a और इधर दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है b रूट b और a बट्टा b का मान कहता है निकालने के लिए। होल पे रूट उधर लिया जा सकता है ना, ले जा सकते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुना करके 0.025 गुने क्या हो जाएगा a, इसको भी गुना करेंगे तो 0.025 पर 2 बार होगा ना, रूट उधर गया तो स्क्वायर 0.025 ये हो जाएगा b, रूट स्क्वायर पूरक हो जाता है, बात खत्म। ये कट कर दिए, b को नीचे ले आए, ये आपका आंसर हो गया। अगर रूट उधर जाएगा तो 5 एक अंक बाद दशमलव है तो वहाँ स्क्वायर होने पर भी बाद में दशमलव, बात उतने पड़ेगा, हमने गुना करके 2 बार लिख दिए या बिना गुना करके लिखे, गिनती करिएगा उतने पुर जाना है। 0.0 सरकार 2 को कहते हैं ना 3 स्थान है ना, होगा तो 6 स्थान कुल होगा ना, तो 3 और 3 6 स्थान तो है ही, गुना बिना करके लिखे या गुना करके लिखे, आसान हो जाएगा। चलिए 41 के बाद 55। अच्छा एक चीज कितना है, वीडियो आप लोग देखते हैं, जब देखते हो जो लोग देखे हैं तो कुछ कंप्लेन नहीं रहता, कुछ कंप्लेन कीजिए ना, उसी को सुधार करेंगे हम वीडियो में। है कंप्लेन किन्हीं का, कोई कंप्लेन नहीं है, कंप्लेन नहीं हो, सुझाव तो कर ही सकते हैं ना, ऐसे ना सीखता है लोग, कोनो हम पहले से सीख के आए थोड़ी, चाहे कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं इसका, आप ही लोग से सीखेंगे ना कि सर फलाना ने ठिकाना ये नहीं कीजिए, किसी का कंप्लेन नहीं, कोई देखिएगा तो उन्हें कंप्लेन होगा। हाँ थोड़ा सा देख के उन्हें बढ़ा दिए, नेटो तो बचाना है, नेट बचा के रखेंगे, जमा करके रखेंगे तो ससुराल वही ना ले जाना है, कमाल है। एक दिन में नेट खत्म होता
कैसे जाएगा वो अभी जब तक वही ना, तो खत्म कीजिए, तो कहाँ खत्म कर लेते हैं। देखे कल हाँ। आपका सारे मतलब सारा वीडियो पे लाइक भी किए और अच्छा। फर्स्ट लाइक मेरा ही था, आप देखे। बहुत बढ़िया। हम भी उधर, अच्छा आप इधर से लाइक किए तो उधर से हम लाइक नहीं कर सकते हैं, उधर से कमेंट। आप मतलब कमेंट करेंगे तब आप लाइक कर सकते हैं। ओहो, अच्छा बढ़िया बढ़िया कमेंट करेंगे हम भी ना। नहीं हम करेंगे तब। ओह अच्छा, ये सब ज्ञान है हमको बड़ी कमी है जी, होगा धीरे धीरे। क्या बोले? ना ना, हमको वास्तव में नहीं जान रहे थे। 48 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। √2 का मान दिया है 1.4142, दिया हुआ है तब भी, नहीं दिया तो भी हम निकाल सकते थे √2 का मान ना। और ये 4 प्लस √2 और √2 प्लस 1 का मान कहता है निकालने के लिए कंजुगेट करना होगा। और कंजुगेट में सबसे पहले ध्यान दीजिए, नीचे में एक का अंतर है, भूल जाइए उसको, और डायरेक्ट लिखिए 4 प्लस √2 माइनस 1, यही ना। थोड़ा शॉर्टकट कंजुगेट करना, 4 गुना करेंगे तो 4√2, 4 को गुना करेंगे तो -4, इसको करेंगे तो +2, इसको करेंगे तो -√2। ये दोनों सेम जाति का घट जाएगा तो 3√2, अब माइनस हो जाएगा 2। अब 2 का मान यहाँ दे दीजिए, घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा √2 का मान। ये क्वेश्चन 48। आगे 55 उलट पटिया वाला है कि बताएंगे नहीं? 55 के आगे देखिए तो ये क्वेश्चन पूछिएगा नहीं ना। कौन? तो हम बताएंगे, अभी हम बता रहे हैं आपको, बाद में बताएंगे। आगे 59 को छोड़ते हैं, आगे बोलिए। 61 बताते हैं, जो ठीक ठाक है, जो टाइम लगेगा ना उससे माथा खराब करेगा। 61 61 √16 7 बी का मान। इस क्वेश्चन में करना क्या है कि इस रूट को उस साइड भी ले जा सकते हैं, उससे हमको फायदा होने वाला है नहीं। ले जा सकते हैं पर फायदा होने वाला है नहीं। क्या देखते हैं कि अगर मेरा इधर रूट निकालने में हम सक्षम हैं तो रूट को उस साइड मत ले जाइए। रूट को अगर हल करने में सक्षम है तो रूट को आप इधर मत लाइए। रूट को कब इधर लाएंगे? 2 कंडीशन, जब होल का रूट हो तब इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, या इधर रूट निकालने में हम सक्षम ना हो तो इस साइड ले आइए। क्या हम इसका रूट निकालने में सक्षम है? चेक करेंगे कि जब इस फॉर्म में हो तो समझना चाहिए होल का रूट मतलब होल का स्क्वायर भी निश्चित है। माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसके लिए हमने बताया कि यहाँ पे 2 होना अनिवार्य है। 2 से ज़्यादा है तो उसको अंदर फेंक दीजिए, 2 नहीं है तो अंदर से बाहर ले आइए। बाहर से अंदर जाएगा तो 2 के बदले में 1, और अंदर से बाहर आएगा तो 2 के बदले में 1। तो ये 6 का मतलब होता है 3 गुने 2। 2 को तो रखना है, 3 को अंदर ले जाना है, यानी 3 तिया 9, 9 सते 63, यानी इसी को थोड़ा ध्यान दीजिए ना जी। इसको 16 और 2 और ये हो जाएगा 63। हमने बताया ये मतलब होता है a प्लस बी, ये मतलब होता है 2ab। जोड़ने पर 16, गुना करने पर 63, 9 और 7। हमेशा इस फॉर्म में बड़का को पहले लिखिएगा और छोटका को बाद में। प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसको लिख देते हैं, पर माइनस वाला टर्म में पहले बड़ा और तभी छोटा लिखिएगा। √7 और माइनस √9 नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इसको क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो यही प्राप्त हो जाएगा। नहीं हो जाता है, करके दिखावे क्या? चलिए ठीक है, इसको काटे और √9 के बदले में हम लिख लेते हैं 3 माइनस लिख लेते हैं 7 ना। अब देखिए कि इसका मतलब आया हमको 3 माइनस √7, इधर a प्लस बी रूट दिया हुआ है 7, यानी जिस फर्मा में ये है वही ये है, ये 2 पद ये 2 पद, यानी a का मान होगा 3 और माइनस √7 बराबर b √7 है, 7 से 7 कट जाएगा, b का मान होगा -1। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम वो नहीं समझे। कहाँ? 6√7 को 2√6 कैसे लिखें? हाँ तो यही तो पूछना था। अच्छा ठीक है, वीडियो देखिएगा तो भी समझ आ जाएगा। कुछ बातें समझाए नहीं कर देते हैं क्या जी? इहो बहाने तो वीडियो देखेंगे यहाँ पर क्या समझाए थे, छोड़ दे, वीडियो में से समझ लीजिएगा ना, समझा देते हैं ना समझा ना समझा देते हैं। ये सर खतरनाक स्टूडेंट साहब
आप लोग खान सर के क्लास में नहीं है, समझे? हाँ, हम बड़ी सिंपल आदमी हैं तो कुछ बोल दीजिएगा। खान सर के क्लास में बोलिएगा ना। हाँ, जहाँ हम सिंपल नहीं दिखते हैं जी, साधारण सा आदमी नहीं दिखते हैं, गरीब सा आदमी। और देख के गरीब वाला फीलिंग नहीं आता है सर? वो बस बैटरी वाले गाड़ी पे आता है। बैटरी वाला गाड़ी पे? अच्छा, तो गरीब वाला फीलिंग आता है ना। हमारा बहुत मन लगता है कि लोग हमको गरीब समझे और गरीब के तरह हम पे थोड़ा वही तो राजा होता है सर, पट्टा पहनने वाला। कुछ भी चलेगा। अब हम आपको समझा देते, ये सब मिटा के समझा देगा। होता क्या है कि कहाँ पर है जो मोबाइल वाला जी, किनका मोबाइल बोला है? तो मोबाइल को रखिए ना अंदर में। यहाँ पे, यहाँ देखिए जी, आपका देखिएगा, जब इस फॉर्म में हो, होल का रूट हो, तो होल का स्क्वायर निश्चित है, जिसमें ये वाला पार्ट a प्लस बी होता है और ये वाला पार्ट 2ab होता है। यानी बाहर में 2 ही होना चाहिए। 2 है तो ठीक है, नहीं है तो अंदर से 2 निकाल लेंगे। अगर 2 से ज़्यादा है तो ज़्यादा को अंदर में डाल देंगे। वो डालेंगे कैसे? तो 6 को ये 7 है तो लिखेंगे 2 गुने 3 ना। 2 को तो हमको रखना है बचा के, 3 को अंदर फेंकना है, तो बाहर के 2 को अंदर में 1 हो जाता है ना, या अंदर के 2 को बाहर में 1 हो जाता है। 3 को जब अंदर ले जाएंगे तो 3 को 7 से गुना नहीं करेंगे, 3 3 9 को 7 से गुना करेंगे, यानी 2 हो जाएगा और 9 सते 63 हो जाएगा। यानी अंदर के 2, हाँ, डबल मल्टीपल, यानी 2 को मल्टीपल के बदले में 1 बाहर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है ना। ओए कौन व्यवस्था तबाह कर रहे हैं जी? ये 8 को लिखे ना, इसमें से बाहर निकालने तो 2 को बाहर निकालेंगे तो 2√2 लिखाएगा। तो फिर इसको अंदर करेंगे तो 2 को लिख देंगे मल्टीपल में। क्लियर? आगे चले 61 के आगे, 61 के आगे कितना? 77 है। इतना कमजोर है आप लोग का जी। इनका तो चले ठीक है, और बाकी लोग सबको तो ठीक होना चाहिए। 77 में ये वाला तो बड़ी, इसका एक स्पेशल वीडियो, शॉर्टो वीडियो डाले हैं जी, लगता है नहीं देखे हैं, वही पूछे हैं। नहीं, वर्किंग टाइम में देख रहे थे। पहले सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि देखेंगे क्या इसका फैक्टर टूट रहा है। फैक्टर भी इस तरीका का टूटे कि बीच में डिफरेंस 1 का हो। जैसे 3 का फैक्टर, उसमें गलती बोला गया था, 3 का फैक्टर 2 गुना 1 बोल दिए थे। अब उसको करे क्या, बीच में सुधारेंगे थोड़ी। भावना सब समझ रहा है कि सबसे गलती से हो गया है। 3 का फैक्टर होगा 3 गुने 1, जो कि सही नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फैक्टर होना चाहिए 1 डिफरेंस में। हाँ, 2 डिफरेंस में भी होता है और 3 से डिफरेंस में भी फैक्टर होगा। कब? जब इसके आगे 2 लगा रहता, इसके आगे 2 लगा रहता ना, तो हम फैक्टर ऐसा तोड़ते जिसका डिफरेंस 2 होना चाहिए। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने में। तो इसका फैक्टर मेरा हमसे नहीं टूट रहा है। जैसे कि 6 रहता तो 6 का टूटता 2 गुने 3, अंतर 1 है। 12 रहता तो टूटता आपको 4 गुने 3 या 3 गुने 4। प्लस में है तो बड़का वाला और माइनस में है तो छोटका वाला ले लेते हैं। अगर इसका नहीं टूटता है तो विथ प्रोसेस भी बताते हैं और शॉर्टकट पे काम चले। प्रोसेस से बताए शॉर्टकट क्या है कि प्लस है, प्लस मतलब आगे। 3 से आगे वर्ग संख्या कौन है? 4। 4 का वर्गमूल 2, तो 2 से बड़ा 3 से छोटा। अगर ये 15 इन्फिनाइट तक रहे, माइनस मतलब छोटा पीछे, और इसका भी तोड़ते हैं तो 5 गुने 3 जो टूटता है, क्या ये सही है? 3 गुने 5 नहीं सही है, डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो ये भी सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें 15 से नीचे 14 9 का वर्गमूल 3, तो लिखेंगे 3 से बड़ा और 4 से छोटा। आंसर यही हो जाना है। हाँ जी, यही होगा। अगर बाय द वे, अगर बाय किसका आंसर दूसरा दिया है? 77 का। ई का सरकार दिया होगा 2 से ग्रेटर देन ए से ग्रेटर देन 3। हाँ, बात बराबर हुआ। हाँ, पॉइंट में अगर सर 5 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? क्या बड़ा? यहाँ पे फैक्टर तो तोड़ लिए ना, हाँ। और यहाँ पे लिखे ना 2 से बड़ा हाँ। और 3 से छोटा। हाँ, तो ये कैसे? अच्छा देखिए, हमने यहाँ पे तोड़ा और हम प्लस था तो आगे गए 4 का वर्गमूल 2, तो 2 से
बड़ा के 2 से छोटा नहीं, प्लस है ना, तो अगला वाला को देखेंगे, जो आ गया ना आपका उसके अगले वाले से हम करेंगे, पिछले वाला से नहीं। जैसे इसे देखिए, एक मिनट 2 आया ना, 2 और 3 का होगा। जैसे यहाँ 3 आया ना, 3 और 4 का आगे बढ़ रहे हैं, पीछे कहाँ हो रहा है। इसमें वर्गमूल 2 आया तो 2 से बड़ा 3 से छोटा, इसमें 3 आया 3 से बड़ा और 4 से छोटा, इतना ही है, पीछे नहीं जाने का जरूरत है, बन जाना है। और इस टाइप का जितना क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन था वो कल हमने आपको बताया भी ना, एगो वीडियो बना कर डाल देंगे, उसका मजा आएगा बाद में। क्या और कितना है जी क्वेश्चन? 81। इक्यासी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 9 है और 8 है। एक ही बताए होंगे जब कंजुगेट सिखा रहे होंगे, अगर ऊपर 1 और नीचे 1 का अंतर, नीचे 1 का अंतर तो नीचे के बातें खत्म, अगर ऊपर 1 और 1 का अंतर तो सिर्फ चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा। कंजुगेट हमको करने का जरूरत नहीं है, यानी इसको कंजुगेट करेंगे तो होगा √9 और प्लस √8। अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं √9 प्लस √8। माइनस का चिन्ह है तो कोष्ट देना अनिवार्य है, इसमें माइनस है तो √8 और प्लस रूट कर देंगे 7, फिर प्लस है तो √7 है और प्लस √6 कर देंगे, फिर माइनस है तो √6 और प्लस √5 कर देंगे, प्लस है तो √5 और प्लस √4 कर देंगे। यानी कि सब भिन्न के रूप में था और सब माइनस में था, हम सबको प्लस में लिख दिए। अब क्या करते हैं कि इसको √9 प्लस √8 माइनस √8 प्लस √7 डॉट और डॉट अंतिम चिन्ह को देखेंगे, और रहने दीजिए ना, अंतिम वाला चिन्ह को आप देखना है, कंटिन्यू है ना, 9 8 8 7 7 7 सब कंटिन्यू है, सीरीज में चल रहा है, यानी बीच का सब पार्ट है ना वो कट जाना है। सिर्फ देखना है हमको लास्ट में कौन चिन्ह प्लस बनता है ना, प्लस, तो √9 बच गया और √4 बच गया, 3 और 2 और 5। इसमें गलती लोग यहीं पे करता है, ये चिन्ह में करता है, वहाँ पे प्लस से होना चाहिए ना। क्लियर, समझे? चलिए मिटा दिया जाए तो नोट कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी, आजकल टाइम बहुत कम जा रहा है, जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। आज 2 बैच में से किसी बैच में जीके जीएस नहीं लिखा पाए, टाइम कम के कारण। चले आगे, जल्दी कीजिए, उस सब में लेट हो जा रहा है आजकल। क्वेश्चन 81 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना एगो संख्या है 0.0000326। देखिए इस प्रकार कुछ क्वेश्चन होता है ना, वो लॉजिकल होता है, लॉजिक लगा लीजिए, उसका कोई प्रोसेस नहीं होता है, फिर भी ज़बरदस्ती प्रोसेस में घुसिएगा तो हम घुसाएंगे। सबसे पहला डेसिमल संख्या में हम देखते क्या है कि इसका वर्गमूल निकालने को कह रहा है ना, इसमें से क्या जोड़े क्या घटाए कि वर्गमूल निकल जाए, वर्ग निकल जाए। जोड़ा दिखते हैं, दशमलव के दाएं जोड़ा लग रहा है, एगो समस्या खत्म। जो अंक से संख्या निर्मित है, क्या ये वर्ग संख्या है? नहीं है, तो इसका वर्गमूल सीधे निकालना रहता तो हम वर्गमूल भाग विधि से बनाते, निकाल लेते। हमको जोड़ने और घटाने की बात कह रहा है, तो जोड़ना घटाना संभव हो सकता है, डेसिमल संख्या ना हो, संख्या हो उसमें भाग विधि से जोड़ के और घटा के हम वर्ग बना सकते हैं। पर दशमलव संख्या है, इसको जोड़ने घटाने में हम कहेगा और भाग विधि का यूज करेंगे, वो बनना नहीं है। तो हमें देखना क्या है कि जो ये वर्ग संख्या है, ये वर्ग बनाने के लिए इसमें कितने का कमी करना होगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है और ये 326 है, क्या इसमें से 2 घटा ले? नहीं, घटेगा उतना ही घटेगा जितना स्थान में यह संख्या है। अब बताइए, ये दशमलव मतलब होता है 1 से भी छोटा 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 छोटा, और उसमें से 2 घटा लेंगे, होगा ऐसा? बूंद भर पानी में से 1 लोटा पानी निकालेंगे नहीं ना, तो ये हुआ बूंद भर, मतलब एकदम कहीं थोड़ा सा 1 लोटा पानी उसमें से निकाल, लोटा मतलब जान रहे हैं ना, हाँ लोटा जान है ना सब आदमी, हाँ नहीं तो बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, मेरा वर्ग संख्या है वो वर्ग संख्या है 324, यानी 0.0000002 घटाएंगे। सऊदी अरब से नहीं, बहुत बड़ी बात है जी। और पहला वीडियो में 20 लाख नहीं हुआ है,
क्या वीडियो देखते हैं आप ही? 3.5 लाख तो बोले में किए हैं। 20,000 का वीजा था करीब। हाँ नहीं तो देखिए आप इस एज में, इस नया एज में और सऊदी अरब जाके मक्का मदीना हो क्या कितना बड़ा बात था। तो थोड़ा जानकारी नॉलेज तो होना चाहिए था। तो अब मान लेते हैं कि हिंदू धर्म में इंटरव्यू ले रहे हैं। ना हम थोड़ा जानकारी ज्ञान अर्जित कर रहे थे, अज्ञान नहीं। जैसे कि हम लोग के हिंदू धर्म में क्या होता है कि कोई अगर कहीं धार्मिक जगह पर जाते हैं तो लोग प्रणाम करता है कि जो धर्म उठा रहे हैं ना कहीं हमरों में आवे तो गोड़ थोड़ धो के महिला तहला सब गोड़ तोड़ सब लगता है। मतलब क्या कि वो जो करके आया है कहीं हमरो पुण्य मिल जाए। तो हम सोच रहे थे कि जो करके आए हैं कहीं हमरो पुण्य मिल जाए, तो वही खाली कर रहे थे। वो मुस्लिम थे क्या? हाँ तब ना मक्का मदीना गए थे तो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। हाँ हम लोग हिम्मत एक वो करके काशी विश्वनाथ नहीं जा रहे हैं, अभी मक्का मदीना से होकर आए हैं। बहुत बड़ी बात है ना जी। यानी लाइफ का एक समझिए ना कि अपने जीवन को इस्लाम धर्म में धन्य बना लेना होता है, यानी सफल बना लेना होता है। तो वहीं कहें कि वहाँ जाने के बाद इतना भीड़ रहता है, पूरे दुनिया का 250 कंट्री का देश के लोग वहाँ आते हैं। कैसा फीलिंग हो रहा था, क्या समस्या हो रहा था। इस्लामी धर्म का तो उसका तो चर्चा बाद में है, अपना अपना मानने का बात है, उसमें नहीं दिक्कत है। कौन है कि सबसे ज़्यादा लोग मानने वाला है वो ईसाई धर्म को मानने वाला है, समझे, ईसाई। और सबसे ज़्यादा फेमस खेल है, हम लोग क्रिकेट समझते हैं, नहीं फुटबॉल है। ठीक, आइए ये हो गया बात खत्म। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 91 के बाद 55 बच गया था ना। और देखिए जी 55 वाला, ये 55 है 3√2 और √6। क्या इसको कंजुगेट करके मान नहीं निकाल सकते हैं? निकाल लीजिएगा। इसका 4√2 3 और √6 - √2 इसको भी कंजुगेट से करके मान निकालिए। और तीसरा है 6 √8 - √12 इसको भी कंजुगेट। नहीं ना निकलता, निकालिए ना। नहीं आंसर नहीं आता। निकलता है सर। हाँ निकालते होंगे आंसर, कहीं माइनस प्लस गलती कर लिए होगा। कंसंट्रेशन का खेल है, गलती इसी में होता होगा। ये माइनस में आता है और माइनस यहाँ गलती कर देते होंगे। बताइए इसका बताइए कंजुगेट करके कितना आया? कहाँ है कॉपी? हम कर रहे हैं। तो हमको बताइए ना, अभी करके बताइएगा ना। तो छोड़िए उतना टाइम नहीं है, उतना हम खुद कर लेंगे। ऊपर में 3√2 और नीचे में हो जाएगा 3 और ऊपर में होगा √6 और प्लस √3। कोई आपत्ति? नो सर। एनी प्रॉब्लम? इंग्लिश में होता है ये। 12 + और इसको करेंगे तो √12 प्लस √6। जब ऐसे इसको भी करेंगे तो नीचे में आ जाएगा 4 √2 और √6 प्लस √2। 4 से 4 कट और ये होगा √12 प्लस √2 की 2, √2 को √2 से गुना करेंगे। अब यहीं जब इसको कंजुगेट से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। 6 √8 प्लस √12। यहाँ काटने पे 3 है, यहाँ काटने पे 2। अब गुना करके लिख सकते हैं या ऐसे रहने देते हैं। अब सबको सेटरिंग करते हैं 6 ना। इसके बाद वाला चिन्ह देखते हैं, माइनस है तो माइनस है तो रूट देना जरूरी है। और इस सेकेंड वाला का मान कितना आया है? √12 प्लस 2 और फिर माइनस है और इसका करेंगे 3 √8 प्लस √12 - 2। ये माइनस को उठा के यहाँ ले जा सकते हैं, प्लस हो जाएगा ना, उसका जोड़ होता है, वहीं पर गलती हो जाता है। ठीक, ई कंजुगेट मन था इसलिए ऐसा हो गया। अब इसमें ना इसका यहाँ करके ई 2 से सबको गुना कर दीजिए, जोड़ घटाव कर लीजिए। और कौन था जी? एगो 59 मिटा दे। ठीक है, आजकल ना काम लोग जैसा करेगा ना वर्ड वैसे निकलता है। कहता है जैसा खाना खाता है वैसा हो जाता है। आजकल कामों हमारा वही सब चल रहा है, ईंटा बालू गिट्टी सेटरिंग निकलता है। सेटरिंग हो तो बात तो वही हुआ ना, सेटिंग करना। /84 है जी। अजी आप देखिए तो
ऐसा फर्मा आपको समझाया हम अभी, हाँ क्या बताए इसके बारे में? हाँ 140 में 2 पद बाहर करना है। 140 में से 2 बाहर कर देना। हाँ तो बाहर कर दिए, तो 2 बारी कर दिए तो 38, 138 बचेगा। ठीक है, तो 12 माइनस 2 निकालेंगे तो 2 दूना 4, कितना को 35, 35। और हम जानते हैं कि जोड़ने पर ही या गुना करने पर ये √7 और माइनस √5, यही ना, क्लियर। कंजुगेट से गुना करेंगे, कंजुगेट ये बट्टा में है, कंजुगेट से गुना करेंगे तो हो जाएगा √7 प्लस √5 है, नीचे में 2 ना, इतना कुछ हो गया। अब इसके बदले में लिख देते हैं √7 प्लस √5 बट्टा में 2। वैसे ही यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा ना, 5 और 3, तो 5 3 ऊपर में होगा 5 और √3 और नीचे में होगा 2। फिर यहाँ माइनस, ऊपर में 2 है ही पहले से और 10 है, और निकालेंगे कि 7 और 3, 7 और √7 और √3। प्लस होगा, प्लस √7 प्लस √3। नहीं, थोड़े अलग करके कर लेते हैं। एक यहाँ पे 2 लिखे और ऊपर में 10 है और प्लस है 2 है और 21 है, इसको लिखेंगे √7 और प्लस √3। 2 कंजुगेट गुना करेंगे तो हो जाएगा √7 माइनस √3 और नीचे में घट के हो जाएगा 4, 4 से काट के यहाँ हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका √7 माइनस √3 बट्टा हो जाना है 2। अब तो बट्टा पर का जोड़ कर ही सकते हैं, जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं। क्लियर। कल टेस्ट ले जी सर। सब आदमी आइएगा ना, छुट्टी नहीं है किसी को लेना है? कोई काम, शादी विवाह, तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक रहेगा ना कल तक? अटपटा कुछ खाना पीना मत खाइएगा, कहेगा हाँ। एगो छुट्टी हम, एगो अगर गड़बड़ी हो, दिक्कत हो तो उसमें बिना कहे छुट्टी आप ले लीजिए हमसे, आप कुछ नहीं कहेंगे नहीं, वो लड़की का ना वो विशेष छुट्टी है। दूसरा, अगर रात में खाना पीना गड़बड़ हो गया, पेस्ट डैमेज हो गया, तो उसको रोक टोक के बांध के दवाई खा के मत आइएगा, तब घर पे रहिए। बेइज्जती हो जाता है जी, वो बहुत ख़राब चीज़ होता है, उसमें एकदम नहीं क्लास आना है। एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो वीडियो से पढ़ लेंगे क्या? नंबर दीजिए। दोनों किताब आप ही लोग का है? जी सर। दीजिए। जी क्या आया? साइंस निकालिए, साइंस का बुक। बैग नया लिए हैं आप? तो नया लग रहा है कि धोए? 15 दिन तो नया हुआ ना। कितना में लिए? 600। 15 दिन बाद नया थोड़ी होता है, नया बस 1 मिनट रहता है। कितना टैक्स है जी? यही है, ये है, नहीं सर। ये 67 68 69 67 68 69। हाँ कभी कभी होता है, हौला हौला लिखाते हैं। लिखिए, सबसे छोटा विषाणु होता है किस बीमारी का, या कौन सा सबसे छोटा विषाणु होता है? सबसे छोटा विषाणु का क्या नाम है? एथलीट फूड नामक रोग किस कवक के कारण होता है? पहले पूछा जाता था कि यह बीमारी किससे होता है, अब पूछ रहा है कौन कवक से होता है। देखिए भारी कितना बढ़ता हो रहा है। नेक्स्ट लिखिएगा, बायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन होता है? बायोफाइटा, आधा क्वेश्चन तो हम खुद नहीं जान रहे हैं। बायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा होता है? साबूदाना किस अनावृत पौधे से बनाया जाता है? दिया सलाई का माने माचिस का तिल्ली किसका बना होता है? लौंग का वनस्पतिक नाम, लौंग का वनस्पतिक नाम क्या होता है या वैज्ञानिक नाम? भाव प्रकट होना चाहिए, सही हो जाएगा। एकदम नहीं कि हिज्जे सही होना चाहिए, भाव होना चाहिए प्रकट।
हाँ जी, सही हो जाएगा, इस कंडीशन में सही हो जाएगा। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, लौंग का वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितना जोड़ी होता है? दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होता है। पीत रस अम्लीय है कि क्षारीय? पीत। वह विटामिन जिसको कोबाल्ट भी कहा जाता है। पीत का स्राव कहाँ से होता है? स्राव कहीं से होता है, जमा पिताशय में होता है, पर कुछ लोग हैं माथे में जमा कर लेते हैं, हमेशा बमकले रहेंगे। T20 21 का पूरा। हाँ 21 का टॉपिक, मतलब संस्थापक का दोनों ईस्वी पूछ दोनों दे दिए थे ना। असल अच्छा बोलिए, मुस्लिम लीग का स्थापना, इससे हौला हौला है। हाँ, स्वराज पार्टी के स्थापना कब हुआ? स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग के बाद स्वराज पार्टी। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? हाँ, दूसरा में स्वराज पार्टी, तीसरा में गदर पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ? भाई इसमें लिखने में इतना टाइम लगता है भाई? पहले मुस्लिम बोले, फिर स्वराज बोले, फिर गदर बोले, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बोले। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ? कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? हाँ बोल रहे हैं ना, लिखने दीजिए सबको। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? आर्य समाज। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किया? रामकृष्ण मिशन हो गया 20। लेकिन एगो पेन लिया कोई लड़का, गायब हो गया लेके। कौन लेके गया है पेन जी? वीडियो को देख के हमको पकड़ना पड़ेगा। पेन मांगा था और लेके चला गया है। यादो नहीं है जी, साइंस बदल लिया। इतना भारी भारी है ना, यादो नहीं है, देख लीजिए। आज वही वाला खतरा हो गया, पकड़ने गए थे मछली लेकिन कोबरा नहीं। क्या हुआ? हाँ, पहले हमने लिखा था कि सबसे बड़ा विषाणु होता, सबसे छोटा विषाणु ना टोबैको नेक्रोसिस। भाव प्रकट हो, सही कर दीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि एथलीट फूड नामक होता है टीनिया, टीनिया पेडिस से आधो है, सही कर दीजिए। हाँ कर दीजिए। उसके बाद हमने लिखा था बायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन होता है? डाइसेनिया। उसका साइकस, पाइनस। उसका सीजिया एरोमेटिकम। चलिए ठीक है। 601 12 65 से 70। उसका क्षारीय B12। क्षारीय 12 यकृत या लीवर। 1906 23 13 39 28 85 1885 1875 और 97। कांग्रेस का 1885 ना होगा, और 97 होगा रामकृष्ण मिशन का। बोले थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नहीं बोले थे तो वीडियो देखिएगा ना, पकड़ा जाना। इधर से साइंस था जी।
अगला है टॉपिक 22, पत्रिका और उसके संस्थापक। पत्रिका और उसके नहीं इसमें नहीं, कल है ना, कल तो टेस्ट है। ना कल भी होगा। हाँ अब वो बोलिए तो आप। सलोनी 18, सलून 18, सलोनी 18। मेरा भी 18, क्या आपका नाम? सोनाली। सोनाली 18। सोनी, अरे बाप रे देखिए ना, सोनी। साक्षी आपका एगो ये क्या है नाम है, आप क्या बोल, एगो बदल गया। आप जी कितना ना? अच्छा है, ठीक है। 18 आगे 19 लड़का सभी फॉर्म में आ रहा है जी। 11 अब आया आपका बुआ क्या है? 12 मेला उला था कहीं की? आपका जी कहाँ उधर साइकिल से जाते रहते हैं? कहाँ कहाँ? वो आनंदपुर में। आपका जी? देखिए ईमानदारी से टाइम से जो पैसा बाकी है वो दे दीजिए, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो जाएगा। तो क्लास में तो मज़ा आता था, अब अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो जाएगा। हाँ ऑनलाइन बेइज्जती, इसलिए जो बकाया है कृपया कर पैसा दीजिए। और देखने में गरीब नहीं लगते हैं, गरीब इसीलिए कहते हैं कि तरह दर्श खाइए हम पे। आइए कल ये तो ऐसा बात हुआ, हम पार्लियामेंट